ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो चुकी है और इस बातचीत में इसे गुड प्रोसेस नाम दिया गया है। यानी कि अभी तक जो बातचीत चली है, पहले दौर की ओमान में और दूसरे दौर की बातचीत रोम में जो हुई है, ये अच्छी तरह से हो रही है और एक इसकी प्रगति जो है ये अच्छी है, इसलिए गुड प्रोसेस इसे नाम दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। ये चौंकाने वाला दावा किसके द्वारा किया गया है, क्यों किया गया है, ये पूरी खबर हम आज आपको बताने वाले हैं। दरअसल ये दावा किया गया है ईरान के कमांडर की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो इजराइल को तबाह बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, ये बयान क्यों हुआ है और ये बयान आने के मायने क्या हैं, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। तो जो दावा किया गया है ईरान से हुआ है और ये दावा क्यों किया गया है, क्या ईरान भी अब अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहा है? क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका बातचीत करता है, दूसरी तरफ वो अपने बॉम्बर्स तैनात करता है, दूसरी तरफ वो अपने कार्ल विन्सन और दूसरे जो जंगी जहाज के बेड़े हैं उनको तैनात कर देता है और कार्रवाई भी करता है। तो इस बीच सवाल यही है, या फिर ये जवाब जो है ईरान की तरफ से इजराइल को दिया जा रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो हमेशा ये कोशिश में नज़र आ रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक की उसे परमिशन मिल जाए। तो इसी मसले पर आज का वीडियो है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। रोम में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच शनिवार को दूसरे दौर की बातचीत हुई। तो दूसरी तरफ एक दावा भी हुआ ईरानी कमांडर की तरफ से। यह दावा था सीक्रेट वेपन का। जी हाँ, ईरानी कमांडर ने यह दावा किया है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के पास एक स्वदेशी अल्ट्रा सीक्रेट हथियार है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होता है। यह खुलासा ईरानी सेना के ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमार्स हैदरी ने किया है। यह दावा उस दौर में किया जा रहा है जब इजराइल लगातार अमेरिका को इस बात के लिए मनाने में जुटा हुआ है कि ईरान पर अटैक करने की उसे परमिशन मिल जाए। इसीलिए मिल जाए क्योंकि इजराइल बार बार ये कहता नजर आया है कि 2015 में जो डील हुई थी और 2018 में जिसे ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया या ट्रंप जिससे बाहर आ गए थे, ये उनके कहने पर या इजरायली प्रधानमंत्री के कहने पर हुआ था, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को ये चिंता सता रही थी कि अगर ये डील हुई तो ईरान कहीं ना कहीं ताकतवर होता चला जाएगा। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि इस डील के बदले एक नई डील हो जाए। एक नया प्लान लेकर आए थे ट्रंप, लेकिन क्या उस प्लान पर काम हो पाएगा, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आशंकित बेंयामिन नेतन्याहू भी हैं। कहा तो यह भी गया कि एक प्लान जिस पर इजराइल पूरी तरह से काम कर चुका था, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल देने से ही इनकार कर दिया था। इस प्लान में था क्या? इस प्लान में था कि इजराइल की तरफ से सैन्य कार्रवाई होती, ग्राउंड ऑपरेशन होता और फिर अमेरिकी बॉम्बर्स की तरफ से उसे कवर दिया जाता और इनके टारगेट पर होते ईरानी परमाणु फैसिलिटीज। लेकिन एक तरफ ट्रंप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ इसकी भनक लगने के बाद ईरान ने भी अपनी पूरी जवाबी तैयारी कर ली थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इजराइल अमेरिका को इस बात के लिए मनाने में जुट गया है कि ईरान के परमाणु फैसिलिटीज पर सीमित सैन्य ऑपरेशन के लिए उसे ग्रीन सिग्नल मिल जाए। लेकिन इस बीच ईरानी कमांडर की तरफ से यह चौंकाने वाला दावा सामने आ गया। इस सीक्रेट हथियार के बारे में क्या बताया गया है, हम इसकी बात करने वाले हैं आगे। लेकिन यह कितना हाईली एडवांस सिस्टम है ये भी बताएंगे। उससे पहले एक अमेरिकी बयान की बात कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका की तरफ से एक नई बात सामने आ गई है, जिसमें यह बताया गया कि ईरान प्लाज्मा हथियार विकसित कर सकता है। जी हां, परमाणु हथियार की बात नहीं है, ये प्लाज्मा हथियार की बात चल रही है। अब ये प्लाज्मा हथियार है क्या? पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि नासा के जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने पहली बार 2022 में
प्लाज्मा हथियार प्रौद्योगिकी के संकेत पाए थे कि प्लाज्मा हथियार टेक्नोलॉजी यहां पर काम कर रही है, शायद या इस पर ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ जो दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से कि सैटेलाइट्स में, ऐसा उन्होंने 2022 में देखा था। अब बात ये सामने आ रही है। हालांकि पार्नेल ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। इस दावे के बाद ही एआई पावर्ड अल्ट्रा सीक्रेट वेपन्स का क्लेम ईरानी कमांडर ने किया है। ईरानी कमांडर ने यह दावा किया है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के पास एक स्वदेशी यानी कि देश में ही तैयार हुआ अल्ट्रा सीक्रेट वेपन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होता है। एक स्थानीय ईरानी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ब्रिगेडियर हैदरी ने हथियार की ताकत के बारे में बताया और बताया कि असाधारण है। हालांकि अभी भी इसे पारंपरिक हथियारों की कैटेगरी में ही रखा गया है, लेकिन इसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा है, जो वक्त आएगा तो उससे दिख भी जाएगी। ब्रिगेडियर ने यह भी कहा कि हाईली एडवांस सिस्टम है और पूरी तरह से काम भी कर रहा है। अभी इसके बारे में सुरक्षा कारणों से आम जन को ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। वो कह रहे हैं कि कोई भी खतरा होने पर हम ऐसा पलटवार करेंगे कि इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। ब्रिगेडियर ने यह भी दावा किया है कि ग्राउंड फोर्स आईआरजीसी के साथ हवा, पानी और सतह पर पूरी तरह से संपर्क में बनी हुई है। यह ऐलान तब किया गया जबकि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सीमित हमलों के बारे में कहता नजर आया। ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर ब्रिगेडियर हैदरी ने कहा है कि उनकी फौज अब पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा के लिहाज से 10 डिवीजन डिप्लॉय भी हो चुकी हैं। हाल में ईरान ने 3 बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की है, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और वो कह रहे हैं कि ऐसे में दुश्मन के बचने का कोई चांस पैदा नहीं होता। इस्लामिक रिपब्लिक ने इसे अभी तक सीक्रेट क्यों रखा, दुनिया से क्यों छुपाए रखा था, ये जब सवाल किया गया तो इस पर हैदरी कह रहे हैं कि कुछ स्ट्रैटेजीज रीजंस के कारण ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन यह हथियार पूरी तरह से काम कर रहा है। इस बीच दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि मोसाद के चीफ रॉन डर्मर जो हैं वो पेरिस गए और यहां पर उन्होंने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की है। यह मुलाकात कब हुई? यह मुलाकात रोम में होने वाली मुलाकात से पहले यानी कि शुक्रवार के दिन हुई। ईरान और अमेरिका के बीच रोम में बैठक होने वाली थी, उसके ठीक पहले। दरअसल इजराइल को अब ये डर कहीं ना कहीं सताने लगा है कि अमेरिका ईरान के साथ फिर से वही डील ना कर ले जिसे ट्रंप ने पहले बेकार कहकर तोड़ दिया था। ये वो डील है जो अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में हुई थी और 2018 में ट्रंप ने इसे तोड़ा था। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स की तरफ से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि हमारी जिम्मेदारी और ऐतिहासिक ये कार्य है और इसे पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। किसके बारे में कहा है उन्होंने? उसी डील के बारे में कि ईरान जो है किसी कीमत पर परमाणु संपन्न ना हो पाए। यानी कि इजराइल साफ कह चुका है कि हर हाल में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हम रोकेंगे और फिर चाहे इसके लिए इजराइल को कुछ भी क्यों न करना पड़े। एक इजरायली सूत्र ने द इकोनॉमिस्ट से कहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने के दौरान कोई गड़बड़ी न करने की चेतावनी दी है। इजराइल ने दरअसल अक्टूबर में ईरानी मिसाइल के हमले के जवाब में उसके एयर डिफेंस नेटवर्क को तबाह कर दिया था, ऐसा दावा इजराइल करता है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान जो है इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर है। पहले नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश देने से हिचक रहे थे, लेकिन अब ट्रंप को छोड़कर उनके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। यानी कि वो तो तैयार हैं लेकिन ट्रंप ही हरी झंडी नहीं दे रहे। हालांकि ये भी कहा गया कि इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मर्जी के खिलाफ जाकर देश में लोकप्रियता हासिल की है। कैसे? ऐसा ही कुछ करके। लेकिन ट्रंप की इच्छा के खिलाफ जाना बेहद मुश्किल है बेंयामिन नेतन्याहू के लिए। धन्यवाद।